बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। बच्चों, आज मैं क्लास 9 ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है ड्रेनेज। बच्चों, ऑलरेडी मैंने ड्रेनेज चैप्टर के ऊपर लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 1 देख करके जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स है इस चैप्टर में उसका पूरा ज्ञान आप लोग के पास आ गया होगा और उसी के बाद आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे। तो बच्चों, आपका एजुकेटर चंदन सर आज आपके लिए लेकर के आए हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में बच्चों मैंने आपको बताया था कि 3 रिवर सिस्टम आते हैं। एक है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं मोटिवेटेड फील कर सकूं और आपके लिए इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियोस को अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करते रहूं। तो बच्चों, हमेशा की तरह आपका एजुकेटर चंदन सर आज इस लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट एनी रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। इसका अर्थ है बच्चों कि आप अपने बीते हुए कल को मान लो बिना किसी पछतावे के और आपका जो वर्तमान है उसे संभालो पूरे आत्मविश्वास के साथ और निडरता पूर्वक अपने भविष्य का सामना करने के लिए तैयार रहो। यदि आप ऐसा करोगे बच्चों तब जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आइए अब हम लोग देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि रिवर सिस्टम आखिर कहते किसको है। तो आपको मैंने बच्चों प्रीवियस लेक्चर में ही बताया है कि रिवर सिस्टम का मतलब होता है मेन रिवर और साथ में मेन रिवर की जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये सभी को मिला करके हम लोग रिवर सिस्टम कहते हैं। तो यदि इंडस रिवर सिस्टम आपको कोई बता रहा है तो इसका अर्थ यह है कि इसमें जो मेन रिवर है वो इंडस रिवर है और साथ में इंडस रिवर की जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं और जो भी डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो सभी को मिला करके इंडस रिवर सिस्टम बना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि इंडस रिवर सिस्टम का जो शुरुआत है वो होता है मानसरोवर लेक के पास से। मानसरोवर लेक तिब्बतन प्लेटू में है और तिब्बतन प्लेटू में जो मानसरोवर लेक है उसी के पास से इंडस रिवर सिस्टम का शुरुआत होता है। इंडस रिवर सिस्टम जो है वो बुखारचू ग्लेशियर से शुरू होता है जो कि मानसरोवर लेक के पास है और मानसरोवर लेक तिब्बतन प्लेटू में है जो कि तिब्बत चाइना में लोकेटेड है। तो बच्चों, अब आपको जानना है कि जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका जो टोटल लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है। इंडस रिवर सिस्टम में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और साथ में नुब्रा और श्योक। जो इंडस रिवर सिस्टम है बच्चों उसका जो एंड है वो अरेबियन सी में होता है। बच्चों, आप देखिएगा कि इंडस रिवर सिस्टम के जो 5 ट्रिब्यूटरीज है उनका ओरिजिन कहाँ से होता है तो आपको मैंने ये बताना है। तो बच्चों, आप देखिएगा कि जो आपका इंडस रिवर सिस्टम में जो 5 ट्रिब्यूटरीज मेन है वो है झेलम जिसका शुरुआत वेरीनाग लेक से होता है, दूसरा है चेनाब जिसका शुरुआत जस्कर रेंज से होता है, तीसरा है रावी जिसका शुरुआत रोहतांग पास से होता है, चौथा है ब्यास जिसका शुरुआत ब्यास कुंड से होता है और पांचवा है सतलज जो कि राकस लेक से शुरू होता है। बच्चों, राकस लेक जो है वो तिब्बत चाइना में लोकेटेड है। बच्चों, आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो इंडस रिवर है वह शुरू होता है तिब्बत चाइना से और तिब्बत चाइना से शुरू होकर के जो इंडस रिवर है वो लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच से भारत में इंटर करता है और भारत में इंटर करने के बाद ये इंडस रिवर पाकिस्तान में इंटर करता है। उसके बाद फाइनली जो है वो इंडस रिवर इंड होता है अरेबियन सी में। अभी इंडस रिवर
में जाकर के 5 ट्रिब्यूटरीज मिल जाते हैं। जो मेन ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर के, वो 5 ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर में जाकर के मिल जाते हैं। उनके नाम है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो बच्चों आप देखिएगा कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो रिवर है वो सभी मिल जाते हैं इंडस रिवर के साथ। और ये जो इंडस रिवर है वो फाइनली पाकिस्तान में फ्लो होने के बाद अरेबियन सी में इंड हो जाता है। बच्चों आप देखिएगा कि ये जो इंडस रिवर है इसके जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आप देखिएगा कि इंडस रिवर को सिंधु रिवर भी कहा जाता है संस्कृत में। अभी आप देखिएगा कि इंडस रिवर जो है वो पंचनाद का फॉर्मेशन करता है। तो आप देखिएगा इंडस रिवर सिस्टम में जो 5 ट्रिब्यूटरीज है जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनके द्वारा जो है वो पंचनाद बनाया जाता है। और इसी पंचनाद से जो है वो एक शब्द आया है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब का मतलब होता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। और जो लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब है, वो जो 5 रिवर्स है वो ट्रिब्यूटरीज ही है इंडस रिवर के, जिसका नाम है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। बच्चों आप देखिएगा कि लगातार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहा है ओवर द शेयरिंग ऑफ द वाटर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। और इसी विवाद को सुलझाने के लिए 1960 में एक ट्रीटी आया था। और ये जो ट्रीटी था इसको इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट था जो कि साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो था शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। आप देखिएगा बच्चों कि 1960 में भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान जो थे उनके बीच में समझौता कराया गया था वर्ल्ड बैंक के मदद से। और इस समझौते को ही कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी। और जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसका जो मकसद था वो ये था कि जो इंडस रिवर सिस्टम की जो भी वाटर है उसके शेयर करने में जो विवाद हो रहे हैं उस विवाद को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलझाया जाए। अब इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार आप देखिएगा कि ये जो आपके ऊपर के 3 रिवर्स हैं इंडस रिवर सिस्टम में, जो कि है इंडस, झेलम, चेनाब। ये जो इंडस, झेलम, चेनाब है इसके 20% वाटर के ऊपर इंडिया का राइट रहेगा और 80% वाटर के ऊपर पाकिस्तान का राइट रहेगा। उसी तरीके से बच्चों आप देखिएगा जो इंडस रिवर सिस्टम के जो नीचे के 3 रिवर्स है रावी, ब्यास और सतलज, इस इंडस रिवर सिस्टम के 3 रिवर्स का जो 80% वाटर रहेगा उसके ऊपर इंडिया का राइट रहेगा और जो 20% वाटर रहेगा उसके ऊपर पाकिस्तान का राइट रहेगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जो वर्षों से विवाद चलते आ रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस विवाद को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया गया। अभी भी आप देखिए बच्चों कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ता है तो इंडस रिवर सिस्टम के वाटर को शेयर करने से संबंधित काफी ज्यादा जो है विवाद सामने समय समय पे आते रहते हैं। तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडस रिवर के ही पास में जो है वो बहुत ही पुरानी सभ्यता ने जन्म लिया था जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जो भी आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गंगा रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट important river system of India. So now students, let us talk about the Ganga river system. तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि गंगा रिवर सिस्टम का जो टोटल लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। गंगा रिवर सिस्टम का बात किया जाए तो गंगा रिवर सिस्टम जो है उसका शुरुआत होता है देवप्रयाग से। तो आप देखिएगा कि 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर
भागीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होता है और अलकनंदा रिवर सतोपंत ग्लेशियर से शुरू होता है। ये दोनों रिवर जा करके मिल जाते हैं देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में है, और उसके बाद गंगा रिवर का शुरुआत हो जाता है। गंगा रिवर जो है वो इंडिया के 5 स्टेट से फ्लो करता है, जिसका नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो बच्चों आप देखिएगा कि ये जो गंगा रिवर सिस्टम है, इसमें कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम में जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में। तो आप देखिए बच्चों कि जो भी ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर सिस्टम में नॉर्थ से आकर के मिलती है गंगा रिवर में, उसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा रिवर सिस्टम का कहा जाता है। तो आप देखिएगा जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर सिस्टम में, वो है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और जो भी ट्रिब्यूटरीज गंगा रिवर सिस्टम का गंगा रिवर के साउथ से फ्लो करके गंगा रिवर में मिलता है, उसे कहा जाता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो जो गंगा रिवर के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है यमुना, चंबल, बेटवा, सोन। और आप देखिएगा कि जो गंगा रिवर है उसका एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी भी है जिसका नाम है हुगली रिवर। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि जो गंगा रिवर सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, और इंडिया का जो नेशनल रिवर है वो है गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है इंडिया से फ्लो करके इंटर होता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो गंगा रिवर है उसका नाम है पद्मा रिवर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है इसका जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी रिवर का लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट लेंथ होता है। तो अगर अलग अलग बुक्स में रिवर्स के अलग अलग लेंथ यदि दिए हुए हैं तो उसके चलते आपको किसी तरह का डाउट मन में नहीं रखना चाहिए। चलिए तो आप देखिएगा कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है इसका जो शुरुआत है वो तिब्बत चाइना से होता है। तिब्बत चाइना में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको शानपो रिवर के नाम से जाना जाता है, और ये जो शानपो रिवर है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से इंटर करता है इंडिया में। और आप देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश पहला स्टेट है जहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंटर करता है इंडिया में, और अरुणाचल प्रदेश में जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको धियांग रिवर के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आसाम और वेस्ट बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में इंटर करता है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उसके जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनका नाम है दिबांग, लोहित, धनसुरी, शुभांशरी एक्सेट्रा। अभी ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में फ्लो करने के बाद बांग्लादेश में इंटर करेगा, और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि ब्रह्मपुत्र रिवर को शानपो रिवर के नाम से हम लोग जानते हैं तिब्बत चाइना में, ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग धियांग रिवर के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको हम लोग जमुना रिवर के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। आपको बच्चों ये पता होगा कि जब दो मेन रिवर्स आपस में आकर के मिलते हैं तो उसे रिवर कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो इसी तरीके का रिवर कॉन्फ्लुएंस होता है बांग्लादेश में, क्योंकि जो गंगा रिवर है वो इंडिया से फ्लो होने के बाद इंटर होता है बांग्लादेश में। उसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में फ्लो होने के बाद इंटर होता है बांग्लादेश में। तो दोनों
मेन रिवर गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं बांग्लादेश में और मिलकर के एक रिवर का फॉर्मेशन करते हैं और उस रिवर का नाम है मेघना रिवर। अभी ये जो मेघना रिवर है वो फाइनली इंड होता है बे ऑफ बंगाल में। अब बे ऑफ बंगाल में इंड होने के पहले ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के मीटिंग से एक ट्रायंगुलर लैंड मास का फॉर्मेशन होता है और इस ट्रायंगुलर लैंड मास को डेल्टा कहा जाता है। और ये जो डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ है गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के मीट से, इसको कहा जाता है आपका सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि फॉर्म होता है जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम मीट करते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि ये जो डेल्टा है इसका जो फॉर्मेशन है वो सिल्ट और सैंड पार्टिकल्स के डिपोजिशन से होता है। और क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बहुत ही लॉन्ग रिवर है, इस वजह से इन सभी रिवर्स में काफी ज्यादा फ्लो होता है वाटर का और ये रिवर अपने साथ बहुत ही ज्यादा सिल्ट और सैंड पार्टिकल्स लाते हैं जो कि डिपोजिट होता है और इसकी वजह से जो है डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद रखना है द डेल्टा फॉर्म बाय द मीटिंग ऑफ द Brahmaputra river system and Ganga river system is called the Sundarban delta, and Sundarban delta is the largest delta in the world. बच्चों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो गंगा रिवर सिस्टम है वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। अभी गंगा रिवर को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे एक प्रोग्राम का नाम है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गंगा को पोल्यूशन फ्री बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी ये जो पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम में आप लोग जो रिवर्स के बारे में पढ़े हैं उनके इंटरप्ले से, उनके मिलन से एक बहुत ही फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन होता है इंडिया में और इसे नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। अभी नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन से बना है, इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन जो है इंडिया का एग्रीकल्चर बेल्ट कहा जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि जो आपका वाराणसी है, आपका जो प्रयागराज है, पटना है, कानपुर है, ये सब प्रमुख शहर है जो कि गंगा रिवर के किनारे बसे हुए हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग हमेशा की तरह बात करते हैं डू यू नो सेक्शन के बारे में इस लेक्चर में। तो आप बच्चों देखिएगा कि वाटरवेज को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस आज के समय में दिया जा रहा है पूरे इंडिया में। वाटरवेज जो है एक इको फ्रेंडली और फ्यूल एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इंडिया में बहुत सारे नेशनल वाटर वेज को बनाया गया है और दो इम्पोर्टेंट नेशनल वाटर वेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेशनल वाटर वे नंबर 1 जो है वो गंगा रिवर के ऊपर है जो कि कनेक्ट करता है इलाहाबाद को हल्दिया से। इलाहाबाद जिसे अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रमुख शहर है। अभी ये जो आपका इलाहाबाद है वो जोड़ता है हल्दिया को नेशनल वाटर वे नंबर 1 की मदद से। हल्दिया एक पोर्ट है जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो नेशनल वाटर वे नंबर 2 है वो कनेक्ट करता है सादिया को धुबरी से। सादिया और धुबरी जो है आसाम में है और जो नेशनल वाटर वे नंबर 2 है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। Students, if you like this lecture, then don't forget to share, subscribe this YouTube channel. Students, I need your support, so please subscribe this channel and extend your support so that I feel motivated and I keep on providing you the quality videos on the social science. Thank you very much to one and all.